अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम हर छोटी बड़ी स्टेप को समझाते हुए रियाजी को आसान बनाते हैं। हमारा आज का वीडियो 8वीं जमात के लिए है, जिसमें हम नातिक अदद का अशरी सूरत में इजहार किस तरह से किया जाता है ये सीखेंगे और साथ ही साथ मशकी सेट 1.3 के सवालात भी हल करेंगे। हमें पता है m/n की सूरत वाले आदाद को नातिक आदाद कहते हैं, जिसमें m और n दोनों सही आदाद होते हैं और n गैर सिफर सही आदद होता है, यानी नसब नुमा की जगह पर सिफर नहीं होता। m/n में m को शुमार कुनिंदा कहते हैं और n को नसब नुमा कहते हैं। जब हम शुमार कुनिंदा को नसब नुमा से तकसीम करते हैं तब हमें नातिक अदद की अशरी सूरत हासिल होती है। शुमार कुनिंदा को नसब नुमा से यानी m को n से जब हम तकसीम करते हैं तो तकसीम का अमल कभी खत्म होता है तो कभी खत्म नहीं होता। जब तकसीम का अमल खत्म होता है तो हमें जो अशरी सूरत मिलती है उसे हम कहते हैं मुख्ततम अशरी सूरत। जैसे कि 7/4 में जब हम 7 को 4 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1.75 और तकसीम का अमल खत्म हो जाएगा। तो इस अशरी सूरत को हम कहते हैं मुख्ततम अशरी सूरत। और जब 5/3 में हम 5 को 3 से तकसीम करते हैं तो आता है 1.6666। ये 6 अपने आप को दोहराते रहता है, तो इसे कहते हैं गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत। और इसे हम लिखेंगे 1 मुतवाली 6। और ये 6 मुतवाली है ये बताने के लिए 6 के ऊपर नुक्ता लगाया जाता है। कभी एक हिंसा अपने आप को दोहराता है तो कभी हिंसों का गिरोह अपने आप को दोहराता है। जैसे 22/7 में अगर हम 22 को 7 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 3.142857 142857 और ये 142857 अपने आप को दोहराते रहेगा, यानी यहाँ पर 1.425857 मुतवाली है। तो इसे लिखते हैं 3.142857 के ऊपर आड़ी लकीर डालेंगे और इसके पढ़ेंगे 3 मुतवाली 1.425857। तो ये भी है गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत। तो अब हम हल करते हैं मशकी सेट 1.3 के सवालात। सवाल है दर्ज झैल नातिक अदद को अशरी सूरत में लिखिए, जिसमें पहला सवाल है 9/37। अभी हमने सीखा है कि नातिक अदद को अशरी सूरत में तहवील करना है तो शुमार कुनिंदा को नसब नुमा से तकसीम करना होता है। 9/37 में 9 शुमार कुनिंदा है और 37 नसब नुमा है, इसलिए यहाँ पर हमको 9 को 37 से तकसीम करना होगा। तो 9 तकसीम 37 लेंगे। अब ये 9 37 से छोटा है, इसलिए पहले हमको लेना होगा 37 सिफर मनफी करेंगे तो यहाँ बचेगा 9। अब हम सिफर के आगे लेते हैं आशारिया। 37 वैसे भी मुफरत अदद था, इसलिए हम यहाँ काट नहीं सकते थे, इसलिए डायरेक्ट हम 37 से तकसीम करने वाले हैं। तो अब 37 का पहाड़ा तो हमें याद नहीं होता है, तो 37 के नजदीक कौन सा अदद है 40। तो यहाँ हम 4 से अंदाजा लेंगे कि हमें कौन सा अदद से तकसीम लेना है। तो 4 एकन 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 12 यहाँ बड़ा हो जाएगा तो 4 दूने 8 लेना पड़ेगा। यहाँ आशारिया लगाने के बाद पहले हमें यहाँ सिफर लेना है। 4 दूने 8 हमने सोचा है, तो अभी 37 दूने यहाँ करना होगा हमको। 37 दूने जरब करके देखते हैं। 2 से 3 14 के 4 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7, यह आया है 74। तो यहाँ 74 लेकर हम मनफी करते हैं। 37 दूने 74 के 2 यहाँ अशारिया के आगे लिखेंगे। मनफी करेंगे, सिफर में से 4 नहीं जाता है तो यहाँ
इधर से 1 लेंगे, 10 बनेगा, 10 में से 4 गए, बचे 6, यहाँ बचे 8, तो 8 में से 7 गया, बचा 1। अब फिर से हमें यहाँ सिफर लेना है। अब हमें फिर से ऊपर आशार्य लेने की जरूरत नहीं है। अंदाजा करने वाले हम 4 से, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 आ रहा है यहाँ इसलिए यहाँ पर हम 37 चौक करके देखेंगे। 37 ज़रब 4, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल के 2, 4 तिया 12 और 2 14, तो यह आया है 148। तो यहाँ हम 148 160 में से मनफी कर लेते हैं। फिर से सिफर में से 8 नहीं जाता है तो इधर से 1 लेंगे, 10 बने, 10 में से 8 गए, बचे 2, यहाँ बचा है 5, 5 में से 4 गए, 1 बचा, 1 में से 1 गया तो बचा सिफर। यहाँ पर हमें फिर से सिफर लेना होगा, तो ये हो गया 120। हम अंदाजा करने के लिए 4 का पहाड़ा पढ़ने वाले, तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो हमें लेना है 37 तिया, यानी 37 ज़रब 3, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल के 2, 3 तिया 9, 10 और 11, तो ये 111 यहाँ हम मनफी करेंगे। तो अब मनफी का अमल फिर से करते हैं। सिफर में से 1 नहीं जाता है तो 10 बनेंगे, 10 में से 1 गया, 9 बचे, यहाँ बचा था 1, 1 में से 1 गया सिफर, 1 में से 1 गया सिफर, तो यहाँ आए हैं 9। और तकसीम जब हमने शुरू की थी तो यहाँ पर 9 था, यहाँ हम लिखना भूल गए हैं। 37 2 ने यहाँ लिया था 74, इसके बाद हमने लिया है 37 चौक 48, तो यहाँ हमें 4 लिखना होगा। और उसके बाद हमने लिया है 37 तिया 111, तो उसके बाद आया तिया का 3, और उसके बाद बचा अभी यहाँ 9 जो कि हमारे पास शुरू में था। तो अब अगर हम अमल को आगे बढ़ाते हैं तो यही अमल पूरा दोहराने वाला है, यानी आगे फिर से आएगा 2 4 3, फिर 9 बचेंगे, फिर आएगा 2 4 3, फिर 9 बचेंगे, फिर आएगा 2 4 3, यानी ये 2 4 3 अपने आप को दोहराने वाला है। इसके लिए यहाँ लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर हमारा अमल खत्म हो गया। तो अब जवाब क्या आया है फिर 9/37 मसावी सिफर अशारिया, ये 2 4 3 2 4 3 अपने आप को दोहरा रहा है, इसका मतलब हमको लिखना है मुतवाली 2 4 3, यानी हम 2 4 3 लिखकर उसके ऊपर आड़ी लकीर डालेंगे। तो यहाँ आया है हमारे पास जवाब 9/37 मसावी सिफर अशारिया मुतवाली 2 4 3। अगला सवाल है 18/42। यहाँ पर शुमार कुनिंदा है 18, नसब नुमा है 42। यहाँ पर देखिए इकाई में 8 और 2 है, यानी इसको हम 2 से तकसीम कर सकते हैं, यानी इस अदद को हम मुख्तसर कर सकते हैं। तो पहले हम इसे मुख्तसर कर लेते हैं, 2 से इसे काटेंगे, 2 ना है 18, 2 दूने 4, 2 एकन 2, तो यह आया 9/21। अभी भी और इसको मुख्तसर किया जा सकता है, 3 के बारे में आएगा 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, तो यह आया 3/7। अब हम 3 को 7 से तकसीम करेंगे। 18 को 42 से तकसीम करने के बाद जो जवाब आने वाला है वही जवाब हमें 3 को 7 से तकसीम करने के बाद हासिल होने वाला है। तो हम लिखते हैं 3 तकसीम 7। फिर से 3 7 से छोटा है, तो 7 एकन 7 बड़ा हो जाएगा, तो पहले हमें लेना पड़ेगा 7 सिफर सिफर, मनफी करेंगे तो आया 3 में से सिफर गया 3 बचा। अब ऊपर जवाब में लेना है अशारिया और 3 के ऊपर लेना है सिफर। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें 30 आता है क्या। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 का पहाड़ा पढ़ना है, इसलिए हमने यहाँ पर 7 का पहाड़ा लिख लिया है।
तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35 बड़ा हो रहा है, इसलिए हमको लेना है 7 चौक 28। ये चौक के 4 ऊपर लिखेंगे और 28 नीचे लिखेंगे 30 के, और यहाँ पर मनफी करेंगे। 30 में से 28 गए तो बचे 2, या ऐसा भी कर सकते हैं 10 सिफर में से 8 नहीं जाते, 10 बना है, 10 में से 8 गए 2, 2 में से 2 गया सिफर। फिर यहाँ पर 2 के ऊपर लेना है हमें सिफर। अब अशारिया लगाने की जरूरत नहीं है। अब 7 के बारे में हमें 20 देखना है। 7 दूने 14, 7 या 21, 7 या 21 बड़ा हो रहा है, इसलिए लेना है हमको 7 दूने 14। दूने का 2 लिखेंगे ऊपर, 14 लिखेंगे 20 के नीचे और मनफी करेंगे। 10 में से फिर सिफर में से 4 नहीं जाते, 10 बनाए, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 1, 1 में से गया सिफर। फिर से यहाँ पर सिफर लेते हैं तो हो गया 60। तो यहाँ फिर पहाड़ा हमारे पास है 7 8 56, 7 9 63, 63 बड़ा हो रहा, इसलिए हम 7 8 56 लेंगे। तो यहाँ 8 के 8 ऊपर लिखना है, 60 के नीचे लिखेंगे 56, मनफी करेंगे। 10 में से 6 गए 4 बचे, यहाँ 5 में से 5 गया सिफर। फिर से 4 के ऊपर लगाएंगे सिफर, बने 40। 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, तो हमको लेना होगा 7 पंजे 35। तो यहाँ लेना है पंजे का 5, नीचे लेना है 35, मनफी करेंगे। 10 में से 5 गए 5, 4 में से 3 गया, सॉरी यहाँ 4 के बजाय बचे कितने 3, 3 में से 3 गए सिफर। फिर 5 के ऊपर लगाना है सिफर। यहाँ पहाड़े में देखते हैं हम 50 है, 7 सत्ते 49, 7 8 56 बड़ा हो रहा, तो 7 सत्ते 49 लेना है। तो यहाँ लेंगे सत्ते के 7, 49, 50 में से 49 गए तो बचा 1, या फिर 10 में से 9 गए बचा 1, 4 में से 4 गया बचा सिफर। तो यहाँ लगाया फिर से सिफर। अब 10 है तो हमें लेना होगा 7 एकन 7, एकन का 1 यहाँ पर आएगा और यहाँ आएंगे 7। तो 10 में से 7 निकाले तो बचे 3। तो अब फिर से आया है 3 जो शुरू में था। मतलब अब यहां से अगर हम आगे तकसीम का अमल करेंगे तो यही अमल फिर से दोहराने वाला है, यानी फिर से आएगा 4 2 8 5 7 1, फिर 3 आएंगे नीचे, फिर आएगा 4 2 8 5 7 1। मतलब ये जो हिंसों का गिरोह है 4 2 8 5 7 1, ये अपने आप को दोहराने वाला है। इसलिए अभी यहाँ पर हमें तकसीम का अमल खत्म कर देना है और हम जवाब लिखेंगे 18/42। मसावी 18/42 और 7/3 दोनों मसावी है, इसलिए जवाब में हम अब लिखने वाले हैं 18/42 मसावी 0.4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, और इसके ऊपर डालेंगे आड़ी लकी। इसका मतलब क्या है, ये गिरोह अपने आप को दोहरा रहा है। 18/42 मसावी 0.4 2 8 5 7 1 मुतवाली। इसके पहले पढ़ना है हमको 0.4 मुतवाली 4 2 8 5 7 1। तीसरा सवाल है 9/14। अब शुमार कुनिंदा है 9, नसब नुमा है 14। अब हमें पता है कि हमें शुमार कुनिंदा को नसब नुमा से तकसीम करना है, यानी हमें 9 को 14 से तकसीम करना है। और तकसीम के अमल में 9 छोटा है 14 से, इसलिए पहले आएगा लेना होगा हमको 14 सिफर मनफी करेंगे तो बचेगा 9, 9 में सिफर गया तो बचा 9। अब हमें 14 का पहाड़ा पढ़ना होगा तकसीम के अमल करने के लिए। आगे अमल करना है, उसके लिए पहले हमें लेना है यहाँ अशारिया और यहाँ लगाएंगे सिफर। अब 14 के पहाड़े में देखना है हमें 90। यहाँ हमने 14 का पहाड़ा लिख कर लिया है। 14 छक्के 84, 14 सत्ते
98। सत्ते बड़ा हुआ है इसलिए छक्के लेना पड़ेगा। छक्के का 6 ऊपर लिखेंगे और 84 यहाँ हमें 90 के नीचे लिखना है। मनफी करेंगे, 10 में से 4 गए। अब बार बार हमें बोलने की जरूरत नहीं है किधर से किधर लिए 10 बना, सीधा हम देखते हैं 10 में से 4 गए, 6 बचे, यहाँ बचा है 8, 8 में से 8 गए, सिफर। फिर यहाँ लेते हैं सिफर, अब बचा है 60। यहाँ देखते हैं 14 चौक 56, 14 पंजे 70, तो हमें लेना पड़ेगा 14 चौक 56। मनफी करेंगे, सिफर में से 6 यानी 10 में से 6 गए तो बचे 4, 5 में से 5 गया सिफर। फिर आगे लेना है सिफर, बने 40। तो यहाँ देखते हैं 42, 14 तिया 42 बड़ा हो गया तो 14 दूने 28 लेना पड़ेगा। दूने के 2 ऊपर और यहाँ 28। मनफी का अमल करना है, 10 में से 8 गए, बचे 2, यहाँ 3 बचे हैं, 3 में से 2 गया, बचा 1। फिर सिफर लिया, 120 है तो यहाँ 14 ना है, 126 हुआ है, 14 8 112 लेना होगा। 14 8 का 8 ऊपर लिखेंगे, यहाँ आएगा 112। मनफी कर लेते हैं, सिफर में से 2 गए, मतलब 10 में से 2 गए, बचा 8। 1 में से 1 गया सिफर, 1 में से 1 गया सिफर। फिर ऊपर लेंगे सिफर, 80 बने। यहाँ 14 छक्के 84 हो गया तो हमें लेना होगा 14 पंजे 70, तो पंजे के 5 यहाँ लिखेंगे ऊपर और यहाँ लेना है 14 पंजे 70। मनफी करेंगे, सिफर 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गए, बचा 1। फिर ऊपर लेते हैं सिफर, तो ये हो गया 100। 14 8 112 बड़ा होगा, 14 7 98, सत्ते के 7 ऊपर लिखे, 98 यहाँ पर लिए। मनफी किया, 10 में से 8 गए, बचे 2। अब देखो यहाँ पर 2 भी जगह सिफर आया, इधर से 1 ही लेंगे तो इधर 10 बनेगा, मगर यहाँ पर सिफर है इसलिए यहाँ से 1 इधर लेना है, यहाँ 10 बनेंगे, इधर लेंगे तो ये हुए 10 और यहाँ बचे 9। तो 10 में से 8 गए, 2 बचे, 9 में से 9 गया, सिफर बचा। वैसे तो हम सीधा भी अमल कर सकते हैं, 100 में से 98 गए तो 99, 100, 2 बचे। फिर लेंगे यहाँ पर सिफर, तो अब बना है 20। तो 14 एकन 14, 14 दूने 28, यानी हमें लेना होगा 14 एकन 14। तो यहाँ लिखना है 1, यहाँ पर लेंगे 14। मनफी करेंगे, 20 में से 14 गए तो बचे 6। फिर से लिया ऊपर सिफर, 9 कहीं बचे थे क्या ऊपर? नहीं, ऊपर कहीं 9 आए थे क्या? यहाँ के बाद 9 आए थे क्या? देखो ऊपर नहीं आए थे। तो अभी 60, तो 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 चौक 56 लेना होगा। 14 चौक के 4 यहाँ, 56 यहाँ, फिर 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचे 5, 5 में से 5 गए सिफर। फिर बने हैं यहाँ 40। ऊपर देखते रहना है क्या पहले जो आधा हिंसा था वो कब आता है, वो हिंसा जब आएगा जब हमारा अमल हमें खत्म करना है। तो 40 आए यहाँ, 42 बड़ा हो जा रहा, 28 लेना है, 14 दूने 28, 14 दूने 28। मनफी 10 में से 2 8 गए, 2 और यहाँ पर 3 में से 2 गए 1। तो यहाँ आया 12। अब देखो ये 12 पहले आया हुआ है हमारे पास, ये 12 यहाँ पहले बचा था, उसके पहले 12 के पहले जो 4 है ये भी यहाँ पर आया हुआ है। मतलब फिर से रिपीट कहाँ से हुआ? 6 4 2 8 5 7 1 4,
मतलब ये 4 है, यहाँ फिर से 4 2 आ रहा, 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2 आ गया, मतलब यहाँ पर फिर से आगे दोहराने वाला है क्या, 4 2 के बाद 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1 अपने आप को दोहरा रहा है। यहाँ 9 आगे नहीं आया, लेकिन क्या आया, 6 आया, जो बाद का हिस्सा था 6, ये यहाँ पर आ गया 6, और उसके बाद 6 के बाद फिर आएगा 4, 4 के बाद फिर आएगा 12 जो आया है, फिर आएगा 8 10, इस तरह से ये अपने आप को दोहराते जाएगा। यानी आगे आने वाला क्या है, अभी 6 ये अपने आप को नहीं दोहराने वाला है, 4 2 8 5 7 1, तो 4 2 तक तो हमने अमल किया था, आगे आएगा 8 5 7 1, 8 5 7 1, ये अपने आप को दोहराएगा। तो यहाँ मुतवाली में 6 नहीं आएगा, बल्कि 4 2 8 5 7 1 आएगा। तो जवाब क्या आया फिर यहाँ पे, 8/14 मसावी 0.6 और मुतवाली 4 2 8 5 7 1। तो सिर्फ ये 4 2 8 5 7 1 पर ही हमको आड़ी लकीर मारना है। तो 9/14 मसावी 0.6 मुतवाली 4 2 8 5 7 1। इस सवाल में ये 6 जब फिर से आया था, उसी वक्त हम ये अमल खत्म कर सकते थे, आगे करने की हमें जरूरत नहीं थी। यहाँ पर भी हम खत्म करते थे तो भी हमें पता था कि ये 6 के बाद यही जवाब आने वाला है, 4 2 8 5 7 1, इसलिए यहाँ पर आया है मुतवाली 4 2 8 5 7 1। 6 दोहराया नहीं है, सिर्फ गिरो दोहराया जो है वो है 4 2 8 5 7 1। चौथा सवाल है -103/5। शुमार कुनिंदा है -103, नसब नुमा है 5। तकसीम करते वक्त हमको मनफी लेने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लेते हैं 103 और उसे तकसीम करते हैं 5 से। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 छोटा है इसलिए सीधा 10 लेंगे हम, 5 दूने 10, मनफी करेंगे, 10 में से 10 गए, बचे 0, ऊपर से लेना है 3। अब ये 3 5 से छोटा है, तो यहाँ ना हमें ऊपर 0 लेना है, ना ही यहाँ अशारिया लगाना है, क्योंकि हमने ऊपर से 3 लिया है। तो अभी हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना होगा। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 1 5 बड़ा हो गया, तो यहाँ लेना होगा हमको 5 0 0, मनफी करेंगे तो ये 3 बचेगा फिर से। अब हम ऊपर से लेने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर अशारिया लगाएंगे और 3 के ऊपर 0 लेंगे। अब फिर से 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30। तो यहाँ पर अमल खत्म हो गया है तकसीम का। अब जवाब लिखते वक्त हमें लिखना है -103/5 मसावी -20.6। लिखते वक्त हमें मनफी लिखना होगा। अब 5वां और मश का आखिरी सवाल है 11/13। शुमार कुनिंदा है 11 और नसब नुमा है 13। तो हमें किसको किससे तकसीम करना है, 11 को 13 से। तो लिखते हैं हम 11 तकसीम 13। तो कौन सा पहाड़ा पढ़ना होगा, हमें 13 का पहाड़ा पढ़ना होगा। 13 एक मुफरद अदद है, इसलिए हमको 13 का पहाड़ा याद रहना जरूरी है। अब 13 के पहाड़े में 11 देखना है, 13 11 से बड़ा है, तो 13 1 13 बड़ा हो जाएगा, 13 0 0 लेना है, 11 में 0 गया, 11 बचे। तो यहाँ अब अशारिया लगाएंगे और यहाँ पर लेंगे 0, तो ये बना 110। अब 13 के पहाड़े में 110 तो नहीं है, 117 बड़ा हो जा रहा, तो 104 लेना है। तो 13 8 104, तो यहाँ लेंगे 8, यहाँ 104 को हमें मनफी करना होगा। 110 में से 104 गए तो बचे 6, 10 में से 4 गए 6 बचे,
यहाँ सिफर आएगा, सिफर में से सिफर गया सिफर, एक में से गया सिफर। फिर से लेना है हमें 6 के आगे सिफर। 60 यहाँ देखना है, 13 पंजे 65, 13 चौक 52, तो चौक लेना पड़ेगा। यहाँ 4 लिखो, यहाँ आएंगे 52, मनफी करो, 10 में से 2 गए बचे 8 और 5 में से 5 गया सिफर। फिर आगे लेंगे सिफर 80, 13 सत्ते 91, 13 छक्के 78, तो यहाँ लेना है छक्के 78। फिर मनफी करेंगे, देखते रहना हमें अभी 11 आता क्या आगे। 11 जब भी आएगा या 6 जब भी आएगा या 8 जब भी आएगा, जब हमको रुक जाना है। तो यहाँ 78 मनफी करेंगे, 10 में से 8 गए बचे 2, 7 में 7 गया सिफर। फिर आगे लेंगे सिफर, 13 दूने 26 ही बड़ा हो रहा है, इसलिए लेना होगा 13 एकन 13। मनफी करे, बचे 10 में से 3 गए तो बचे 7, 1 में से 1 गया बचा सिफर। फिर आगे सिफर लिए 70 बने, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, तो लेना है 13 पंजे 65। मनफी करेंगे, 10 में से 5 गए 5, 6 में से 6 गए सिफर, 5 के आगे और लगाया सिफर। अब 50, 13 चौक 52 ही बड़ा हो रहा, तो लेना होगा हमको 13 तिया 39, तो तिया के 3 लिखेंगे ऊपर, 39 यहाँ लेना है। मनफी करते हैं, 10 में से 9 गए बचा 1 और यहाँ 4 में से 3 गए बचा 1, तो यहाँ आ गए 11, जो शुरू में थे 11। शुरू में हमारे पास 11 था, अभी फिर से आया है 11, यानी ये जो गिरोह है ये अभी फिर से दोहराने वाला है। यही अमल आगे फिर से दोहराएगा। इसका मतलब आगे फिर से आएगा 8 4 6 1 5 3, 8 4 6 1 5 3, और वही गिरोह फिर से और दोहराते जाएगा। ये अमल खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए 11/13 ये जो नाती का दाद है इसकी अशरी सूरत होंगी सिफर अशारिया मुतवाली 8 4 6 1 5 3। मुतवाली बताने के लिए क्या करना है, ऊपर आड़ी लकीर डालना है। 11/13 मसावी सिफर अशारिया मुतवाली 8 4 6 1 5 3। तो यहाँ पर ये मश्क खत्म हो गई है। अगले वीडियो में हम देखेंगे गैर नातिक अदाद किसे कहते हैं और उन्हें अददी खत पर किस तरह दिखाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।